हमारी दोस्ती का आगाज इंस्टाग्राम से हुआ। वो इतनी मीठी बातें करता था कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई, लेकिन मैंने उसे प्रपोज नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी कि उसे मेरी मोहब्बत का एहसास हो। एक दिन उसे एहसास हो गया और उसने मुझे प्रपोज किया। इस तरह हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। मुझे उसकी इतनी आदत हो गई थी कि किसी दिन हमारी बात ना होती तो मैं परेशान हो जाती। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था कि मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगता। वो कसमें खाता था कि वो मुझसे शादी करेगा। ऐसे ही 1 साल गुजर गया और मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो गई। ग्रेजुएशन मुकम्मल होते ही घर वालों ने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। मैंने उससे बात की कि मैं अपने घर वालों को हमारे प्यार के बारे में बताने लगी हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि अभी सही वक्त नहीं है क्योंकि अभी मेरे घर में कुछ मसला चल रहा है। और उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझसे शादी जरूर करेगा। 1 महीने बाद मेरे कजिन का मेरे लिए रिश्ता आ गया। तब मैंने अपनी नानी को बता दिया कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नानी ने कहा कि मेरी उससे बात कराओ, तो मैंने नानी से उसकी बात करवाई। उसने नानी से कहा कि वो कुछ दिनों तक अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेज देगा। नानी से बात करने के बाद वो गायब हो गया। उसने मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दी। मेरे बार बार मैसेज और कॉल करने पर उसका मैसेज आया कि मेरे घर कोई मसला चल रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। और फिर उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं तहज्जुद की नमाज में रो रो के दुआ करने लगी कि उसके घर का मसला जल्दी हल हो। वक्त गुजरने लगा और घर वाले मुझे शादी के लिए फोर्स करने लगे। मैं घर वालों से लड़ाइयां करने लगी और कहने लगी कि थोड़ा सब्र कर लें, वो अपने घर वालों को जरूर भेजेगा। उसने मुझसे शादी का वादा किया है, वो मुझसे जरूर शादी करेगा। मेरे घर वाले रोज मुझे मारने लगे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन जिसके लिए ये सब बर्दाश्त कर रही थी वो पता नहीं कहाँ चला गया था। बहुत ढूंढने पर मुझे उसके एक दोस्त का नंबर मिल गया। उसके दोस्त से बात हुई तो पता चला कि वो तो पिछले 9 सालों से शादीशुदा है और लड़कियों के साथ टाइम पास करना उसकी पुरानी आदत है। ये सब सुनकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई। एक धोखेबाज इंसान से मोहब्बत ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। उसका शायद कुछ नहीं गया, लेकिन मेरा कुछ रहा नहीं। घर वालों का मुझसे और मेरा मोहब्बत से भरोसा उठ गया और आज मैं पागलों की तरह घर के एक कमरे में कैद हूं। मुझे अब लोगों से वहशत होती है, यहां तक कि अपने घर वालों से भी। इतना बड़ा धोखा कोई किसी के साथ कैसे कर सकता है?